हाय गाइस, जय माता दी। आज की रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हमारे एंजल्स, हमारे गाइड्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है इस टाइम, चाहे वो लव सिचुएशन है या जो भी है, या हम किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे अराउंड जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमें क्या गाइड करना चाहती हैं, हमें क्या बताना चाहती हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है वो इस रीडिंग को पूरा सुने, बिकॉज इस रीडिंग में उनके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा होगा, राइट। बिकॉज ये एंजल्स के द्वारा हमें मैसेज मिले हैं। सो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस ज़रूर होगी। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। एंड वन थिंग, जो लोग भी इस मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आई वेलकम देम। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं। नाउ जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, वेरी अफेक्शनेट, वेरी नर्चरिंग, वेरी मदरली, बिकॉज वी हैव एन एम्प्रेस कार्ड राउट, राइट। सो हो सकता है कि वो सिंगल मॉम हो, या मे बी हो सकता है कि वो सिंगल लाइक हो सकता है कि उनका डिवोर्स हो चुका हो, या सिंगल मॉम या डैड हो, या वॉट एवर, राइट। सो और वो बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड है, और उनके अराउंड लोगों से बहुत कंपैशनेट उनके साथ बिहेव करते हैं, बहुत ही अच्छा। लाइक एक एक उनके अंदर एक वो कहते हैं ना, वो मदरली अफेक्शन है। वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत प्यार है उनके मन में, बहुत ही एक लोगों के लिए बहुत ही कनेक्शन है उनके मन में, लोग उनसे मिलके बहुत ही लव्ड फील करते हैं। और लाइक वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, कनेक्टेड टू द नेचर, राइट। सो मे भी हो सकता है कि आप इस टाइम किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो, आपकी लाइफ में कुछ चल रहा हो और आप उसको छोड़ के निकलना चाहते हो। मे भी हो सकता है आपकी जॉब हो सकती है और आप उसमें से निकल के कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप हो सकता है आपका, और या कोई पास्ट वरीज हो सकती हैं, या पास्ट बर्डन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पुराना रिलेशन ठीक नहीं चला, हो सकता है कि आप वरिड हो और आप उस लाइक आप वरी उसकी वजह से आप बहुत चिंता में रहते हो, आप उस चीज़ों को छोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं, या किसी पर्सन से डील कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में कुछ बीच बातें मतलब अच्छी नहीं है, और मे बी टॉक्सिक पर्सन है, उसको छोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं, या जॉब ऐसी है। सो कुछ छोड़ के आप अपने आप को उसमें से निकालना चाहते हैं, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, राइट। आप कुछ अब इन चीज़ों में आप नहीं फंसे रहना चाहते, बिकॉज वी हैव अ टावर कार्ड ऑल्सो। सो मे बी सम सॉर्ट ऑफ आप अवेकनिंग के थ्रू निकल रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या कोई शिफ्ट आपकी लाइफ में है, या कुछ ना कुछ चल रहा है। और मे बी हो सकता है आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती हो, कुछ नंबर दिखते हो, कुछ साइंस दिखते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नाउ आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड। सो डोंट डोंट बी फेयरफुल, ओके। अगर आप किसी चीज़ बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी चाहते हैं, तो बी फियरलेस, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक दिस जर्नी। जो भी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो जर्नी होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप उस चीज़ में से निकल रहे हैं तो डोंट वरी, बी फियरलेस। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, बिकॉज आपके लिए कोई ना कोई भगवान ने प्लान ज़रूर बना रखा होगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वरीज को हटा दीजिए, राइट। ओके, देन वी हैव एट ऑफ wands. With that we have पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ मे बी हो सकता है कि
कुछ मैसेजेस का कोई वेट कर रहा है या आप किसी के मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन का आपके थ्रू वेट कर रहे हैं। और और आपको लाइक आप उन्हें अपना लाइक डिवाइन पार्टनर मानते हैं। आप उनको लाइक उनको बहुत लाइक सराहना करते हैं उनकी। यू फाइंड देम लाइक कि जैसे कि आपको लगता है कि यस शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, और आप लोगों के रिलेशन में बहुत पोटेंशियल है और आपने बहुत लाइक करते हैं, बट डरते हैं कम्युनिकेशन करने से। या मे बी हो सकता है वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हो या आप उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, या आपको लग रहा हो कि बातें कैसे आगे बढ़ाएं, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट बी फेयरफुल इन द सिचुएशन, और अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए और आगे बढ़िए और उनसे बात कीजिए, राइट। और मे बी हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो और आपकी लाइफ में उनका मेजर रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी नाउ आप लोगों के रिलेशन में बहुत पोटेंशियल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है लाइक देख सकते हैं कि एक लाइक कंप्लीट फैमिली कार्ड है लाइक। और बट आपने किसी चीज़ की वजह से अपने आप को बाउंड किया हुआ है, रिस्ट्रेन किया हुआ है। आप किसी चीज़ की वजह से डरते हैं, मे बी पास्ट, अपने पास्ट की वजह से डरते हैं। मे बी आपको लगता हो कि पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ उसकी वजह से आप डरते हैं। ये सम सॉर्ट ऑफ आपके मन में फियर है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशन में। कुछ भी हो सकता है। कुछ आपको कुछ होल्ड बैक कर रहा है, राइट। देन वी हैव एम्परर। Now, the Emperor and the Empress. This is your divine counterpart. I told you this is your divine counterpart. मे बी आप इस टाइम इस रिलेशन को समझ नहीं पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बट जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और आपके रिलेशन में बहुत पोटेंशियल है। मे बी आपने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, किसी चीज़ की वजह से रिस्ट्रेन किया हुआ है, राइट। किसी चीज़ की वजह से रोका हुआ है। मे बी पास्ट वॉज एन इशू, या आपको डर लगता है, या आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बांधा हुआ है और मूव नहीं कर पा रहे हैं आगे। सो आपको एंजल्स यही गाइड करती हैं कि डोंट बी स्टक इन द सिचुएशन। वी हैव हैंगमैन इन रिवर्स। डोंट बी स्टेगनेंट। सी, अगर पानी खड़ा रहेगा तो उसमें से बदबू आने लग जाएगी, राइट, स्मेल आएगी। और पानी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, राइट। पानी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, और आपने अपने आप को किसी चीज़ में स्टक किया हुआ है, आप मूव नहीं हो रहे हैं आगे। सम सॉर्ट ऑफ लाइक चेंज इज़ नीडेड। तो अपने आप को इस चीज़ में से बाहर निकालें। ये जो पास्ट वरीज हैं, जो पास्ट पेन है, और ये जो देख रहे हैं आपकी एक हार्ट है, और लाइक जो भी पेन आपको पास्ट में मिली, जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट पेन एंड बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ। एम्परर देख रहे हैं आप, ही इज़ लाइक डिवाइन पर्सनैलिटी, और वो अपने आप में ट्रस्ट करता है, अपने आप में बिलीव करता है, और वो आगे लाइक ही उनको पता है कि आगे उन्हें लाइफ में क्या करना है, राइट। सो यू आर लाइक डीलिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट। सो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप अपने आप को होल्ड बैक करना बंद करें। जो भी आपको होल्ड बैक कर रही है सिचुएशन में, वरीज हो सकती है, पास्ट वरीज, या हो सकता है पुरानी सिचुएशन, या मे बी मनी वॉज एन इशू, या कुछ भी हो सकता है। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। और हो सकता है आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बहुत कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट आपने किसी चीज़ की वजह से अपने आप को बाउंड किया हुआ है। नाउ एंजल्स की तरफ से जो हमें कार्ड्स मिले हैं, दैट इज़ एडवेंचर। नाउ एज आई टोल्ड यू, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, बहुत अंधेरा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस लाइट की तरफ जा रहा है। एक रेनबो वाली लाइट है, आप देख सकते हैं, कलरफुल लाइट्स। नाउ वो बच्चा किसी और चीज़ की तरफ नहीं देख रहा है, वो नहीं देख रहा कि उसके अराउंड क्या अंधेरा है, कुछ भी है। वो सिर्फ ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स दैट लाइट, दैट विक्ट्री, राइट। सो बी लाइक दैट चाइल्ड जो सिर्फ उस रोशनी को देख रहा है,
अपने अराउंड जो भी डार्कनेस है उसको निकालिए, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके माइंड में जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उनको निकाल के फेंक दीजिए, राइट। देन वी हैव शेयरिंग। ओपन योर हार्ट चक्र। नाउ हार्ट चक्र कहाँ सिचुएटेड होता है? बिल्कुल सेंटर, 3 chakras above, 3 chakras down, and in between is the heart chakra. Open your heart chakra. Be ready to receive. अपने हार्ट को जो आपने क्लोज किया हुआ है, जो फ्रॉम द पास्ट पेन जो भी थी, जिस वजह से भी अपने आप को आपने क्लोज ऑफ किया हुआ था, जस्ट रिलीज दैट। अपने वो कहते हैं, वो देख रहे हैं आप एक कैंडल, वो कैंडल को जगाइए अपने लाइक हार्ट स्पेस में, उसको लाइक अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, उस कैंडल को लिट कीजिए, देखिए फिर कैसे रोशनी जाती है आपकी लाइफ में, कितनी ब्यूटी आती है आपकी लाइफ में, कितनी अबंडेंस आती है। जस्ट ओपन योर हार्ट चक्र एंड बिलीव करना सीखिए, ट्रस्ट करना सीखिए डिवाइन पे। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, राइट। बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सक्सेस, बिकॉज हमारे पास सक्सेस का कार्ड है। वी हैव 3 3, वी हैव 6 6, राइट। सो बी लाइक दैट। जैसे कि हमने देखा कि बी लाइक दैट चाइल्ड जो सिर्फ रोशनी को देख रहा है, वो अपने अराउंड उस अंधेरे को नहीं देख रहा। देन वी हैव इनोसेंस। नाउ इनोसेंस इज लाइक अ सन कार्ड। जब मैं रीडिंग निकाल रही थी तो बार बार सन कार्ड आ रहा था, तो आई थॉट कि इसमें ज़रूर कोई मैसेज है कि सन इज़ लाइक शाइनिंग अपॉन यू, बी लाइक दैट चाइल्ड। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माइंड में कोई वरीज नहीं होती, हम नॉर्मल होते हैं। हम लोगों में वरीज तो बाद में आती है, टेंशन्स तो बाद में आती है, सब कुछ बाद में होता है, राइट। बट आपको उस चाइल्ड की तरह बनना है जो जब पैदा होता है उसके अराउंड सन होता है, उसको सिर्फ वही दिखता है, उसको सिर्फ वो लाइट दिखती है और कुछ नहीं दिखता। नो वरीज, नो टेंशन्स। और फ्यूचर में क्या होना है, जस्ट उसको तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। डोंट वरी कि फ्यूचर में क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। बट just see that light. Balance your mind, balance your mind, body and soul. Balance yourself, open your heart space, welcome that love, right? But don't like ये मत सोचिए कि फ्यूचर में क्या होगा या कैसा होगा। वरी, अगर वरी आ जाएगी तो फिर वो चीज़ तो रहेगी नहीं ना। अगर आपके माइंड में कहीं भी वो एक वरी, कहीं भी वो एक वो आ गया ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा या ऐसा होगा, नो। बी लाइक दैट स्मॉल चाइल्ड जो सिर्फ एक डिवाइन जो गाइडेंस मिल रही है वो उसी की तरफ बढ़ रहा है, जो लाइट उसको दिख रही है वो उसी की तरफ जा रहा है और वो उसको ज़रूर पालेगा, उसको पता है। बी हैप्पी, रिलीज द बर्डन, एज आई टोल्ड यू, रिलीज द बर्डन, रिलीज दैट बैगेज जो आप अपने ऊपर लेके बहुत टाइम से चल रहे हैं, बहुत टाइम से आप उस बैगेज को लेके घूम रहे हैं। रिलीज दैट बर्डन। वो बैगेज आपको कहीं मूव नहीं होने दे रहा, कहीं शिफ्ट नहीं होने दे रहा, वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपके ऊपर बैठा हुआ है, राइट। रिलीज दैट बैगेज, और जो पास्ट में जो हो गया उसको रिलीज करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और सक्सेस, नाउ सक्सेस का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपने आप को स्टेगनेंट एनर्जी में रखा हुआ है। नाउ जब तक पानी में लहरें नहीं आएंगी, आप इधर से उधर किनारे पे पहुंचेंगे कैसे? स्टेगनेंट वाटर में आप एक किनारे से दूसरे किनारे में कैसे पहुंचेंगे? लाइक एक, वो कहते हैं ना कि एक वेव्स आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मूव हो सकें। स्टेगनेंट मत रहिए अपनी लाइफ में। रिलीज द पास्ट बर्डन्स, जो हो गया। जो टॉक्सिक रिलेशंस थे उनको जाने दीजिए। और ये नहीं है कि आपको लाइफ में कोई आपका ट्रू पार्टनर नहीं मिलेगा। आप तो लाइक मे बी लाइक हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप में अवेकनिंग आ रही है, यू आर बीइंग कंप्लीट इन योर सेल्फ। और मे बी हो सकता है आप कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, राइट। आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, यू आर अ डिवाइन कपल मेड फॉर ईच अदर। और लाइक आप एक ही सोल है दोनों। और मे बी हो सकता है कि आप पास्ट आप लोगों का बहुत पुराना कनेक्शन हो और आप लोग इस लाइफ टाइम में मिले हों दोबारा, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इस रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए और जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसको लीजिए। और
सेलिब्रेट कीजिए लाइफ। नाउ जब ये रीडिंग मैं निकाल रही थी, सो देखिए द बेस ऑफ द डेक, बोथ सक्सेस, सक्सेस, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द सक्सेस। आप बीच में अपने माइंड को वेवर करके या बीच में गिव अप करके या लोगों की इधर की उधर बातें सुन के या अपने मन में डाउट्स लाके इस चीज़ को मत खराब कीजिए। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अपनी इंस्टिंक्ट्स को पहचानिए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको रिलीज़ कीजिए। और अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मे बी हो सकता है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, आप उनके साथ बात कीजिए। और इस लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। वरीज छोड़ दीजिए, बी लाइक अ चाइल्ड। जैसे कि आपने सन कार्ड देखा है, सन कार्ड में एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है और उसके अराउंड बहुत सारे सन हैं, उसके बैक पे बहुत सारे वो एक देखा आपने सन फ्लावर्स होते हैं। और बॉर्न अगेन, बी लाइक अ चाइल्ड, और अपने अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए, राइट। एंड बी हैप्पी एंड बी रेडी टू वेलकम हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।